की अधर्म के खिलाफ हो तो फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके सामने शत्रु बनकर कौन खड़ा है, फिर चाहे वो कोई आपका अपना क्यों ना हो। माँ, आप? मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। यही चाहती थी ना तू? हाँ? माँ जी, मत उगलो जहर अपनी जुबान से। बहुत उगल चुकी हो तुम। अरे आज तेरे कारण इस परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। पता नहीं किन कर्मों की सजा मिल रही है इस परिवार को जो तू बहू बनकर आई इस घर में। आज तक तूने जो भी गलती की ना हमने उसे माफ किया, लेकिन आज जो तूने गलती की है ना दो भाइयों को भड़काने की, उसकी कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे, कोई माफी। वो आ गई है, वो आ गई है। वो आ गई है, वो आ गई है। वो सब बर्बाद कर देगी। तुम रोक लो, वो आ गई है, वो आ गई है। रुद्र, तुम इस लड़की के बहकावे में आकर अपनी मां का हाथ पकड़ लो। तो भगवान ही बचाए हमें इस नागिन से। देख लिया तूने, देख लिया तूने सिर्फ दो भाइयों के बीच में आग नहीं डाली है, दरार नहीं पैदा की है। तूने एक बेटे को एक माँ के खिलाफ उसके विरुद्ध कर दिया है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रुद्र छोड़ो हमें। क्या हो गया? हमारी समझ में एक बात नहीं आती माँ, हमारे घर में कुछ भी गलत होता है आपको ऐसा क्यों लगता है गौरी ने किया? इसकी गलती है? आप गौरी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी माँ, हमने आपको रोका। आपका हक नहीं है माँ ऐसे किसी के ऊपर हाथ उठाने का। क्या? उसमें ऊपर से आप कह रही हैं कि गौरी की गलती है। क्यों गलती है गौरी की माँ, क्यों? माँ जी, ऐसे रुद्र और गौरी का साथ में रहना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है।
हमें कैसे भी करके शूद्र और गौरी को अलग करना पड़ेगा। रुद्र जी, अगर मारकर हमें एक थप्पड़ मार लेती तो क्या हो जाता? हम खा लेते मार। आखिर वो भी तो हमारी माँ जैसी है। आपको उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। माँ अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाती गौरी, उनसे प्यार करती है और किसी को भी दूसरे इंसान पर हाथ उठाने का हक नहीं है, माँ को भी नहीं। इस घर में चली आ रही दकियन उसी रिवायतों के सख्त खिलाफ है हम, और इस हवेली के हर इंसान को दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा एक दिन। रुद्र, गौरी, देखो अम्मा जी को क्या हो गया है, जल्दी आओ। मुझे शांत हो जाइए। नहीं पता, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको बर्बाद कर देगी, वो सबको बर्बाद कर देगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। गौरी, गौरी, वो आ गई है, वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी, वो सब खत्म कर देगी। हमारे परिवार को बचा लो गौरी, हमारे परिवार को बचा लो। कौन आ गई है? किसको बचाना है? वो हमने देखा है उसे, उसे देखा है दादी? वो आती गौरी, देखिए बाप जी, सारे मजदूर पिछले 6 महीने से लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके घर का खर्च तक नहीं निकल पा रहा है, पैसे कम पड़ जा रहे हैं। इसलिए सभी मजदूर चाहते हैं कि उनका मेहनताना बढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? सुना नहीं तुमने हरी ने क्या कहा? मेहनत करने के बाद भी मजदूरों के बच्चे भूखे सोते हैं रात को। इसीलिए सारे मजदूर आज शाम को आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं। यही मौका है। इस गांव का उत्तराधिकारी बनने के लिए गांव के लोगों को पहले बोतल में उतारना होगा। हमारे होते हुए किसी भी मजदूर का बच्चा भूखे पेट नहीं सोएगा। ये वीरेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला का वचन है आपसे। आज शाम को सारे मजदूरों को लेकर हवेली में आ जाइए। हम सबकी पगार 10% बढ़ा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अच्छा बाप जी, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो रुद्र भैया हार जाएंगे। अरे वो जीते या हारे आपको क्या लेना देना? आपने कभी अपने बारे में सोचा है? क्या सारी उम्र रुद्र भैया और वीरेंद्र भैया की चाकरी करने में लगा देंगे? क्या? हाँ, आप अपने लिए तो कभी आवाज नहीं उठाएंगे। आपकी सारी हरकतें ना आप मम्मी जी को बताएंगे। एक वही है जो आपकी ना इस अक्कल को ठिकाने लाएंगी। पता नहीं वो कहाँ रहेंगी। हम बताते, आओ हमारे साथ। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें धोखा नहीं हुआ है, हमने देखा था उसे। वहाँ देखा था। हटो अम्मा जी संभाल दूर हटो हमसे। दादी आराम से। वहाँ देखा था हमने उसे। हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम अम्मा जी, गौरी तुम वहाँ मत जाना। अम्मा जी, वो वही। अम्मा जी साथ तो चाहिए, कोई नहीं है यहाँ पर। ये सब आपका वहम है अम्मा जी। हमें वहम नहीं हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा रुद्र, हम सच कह रहे हैं। हमने देखा है उसे, अपनी आंखों से देखा है। ठीक है अम्मा जी, ठीक है, आप शांत हो जाइए। अगर वो यहाँ होती तो हम सबको दिखती ना। हमें दिखाई काहे नहीं दे रही है। आ गए हम। बुआ जी,
दादी अम्मा जी जीजी, आप ये क्या कर रही हैं आप? ये विधवा होकर इतना श्रृंगार? कामिनी, और कामिनी की चोटी इतनी लंबी कैसे हो गई? बुआ जी, ये सब कहाँ है? आप इतना श्रृंगार करके काहे आई है? बुआ जी, आप तो जानती हैं कि अम्मा जी इन दिनों कितनी डरी हुई हैं। और ऊपर से आप ये सब। जीजी, आप हम सबसे बड़ी हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इस हवेली के भी कायदे कानून हैं। ये निर्लज्जता हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जाइए, जाके अपना जूड़ा बांध के आइए। हम आपकी मदद कर देते हैं बुआ जी, चलिए। गौरी, भाभी, बुआ जी, ये क्या कर रही हैं आप? तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जानती हो हम कौन हैं? आज इतने बरसों बाद हम आजाद हुए हैं। ये क्या बोल रही हैं बुआ? किसी बात की नाराजगी है जो इतना गुस्सा कर रही हैं? हम समझ सकते हैं कि फूफा जी के जाने के बाद अब अंदर से बहुत अकेली पड़ गई हैं। आपने अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहने और कभी कभी तैयार भी नहीं हुई। लेकिन बुआ जी, ये टाइम सही नहीं है। जब तक गांव का उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता, हमारे घर में गांव वालों का आना जाना लगा रहेगा। और अगर किसी ने आपको देख लिया इस तरह तो आपका अपमान करेंगे बुआ जी, और हम नहीं चाहते कि कोई आपका अपमान करे। तुझे हमारे अपमान की बहुत चिंता है? ये अपमान हम एक अरसे से सहते आए हैं, और आज बदला होगा। बदला? जब तक हम अपने अपमान का बदला ना ले लेना, हमारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। वाह वाह मम्मी जी, खेल खेल रही हैं आप। आपने तो सबकी बोलती बंद कर दी। मच्छर, इतने मच्छर काट रहे ना हमें तो। तुम्हें नहीं काट रहे क्या? ये देखो, ये देखो। जीजी, आप किससे बदला लेना चाहती हैं? ये रीति रिवाज परंपरा क्या हमने बनाए हैं? अरे पीढ़ियों से चलता आ रहा है, और पीढ़ियों से चले आ रहे अत्याचार का आज बदला लेंगे।
दीदी आप तो बड़ी है ना, आप तो मान सम्मान अच्छे से जानती हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। अब तो हम ही सबको दुश्मन समझ बैठी अपना। दुश्मन तो है ही जे परिवार हमारा। सही कह रहे हैं ना हम। तुम तो सारी सच्चाई जानती हो। पता है ना कैसे जंजीरों में जकड़ा था हमें, कैसे तड़प रहे थे हम। आज तक तड़प रहे थे आजाद होने के लिए। लेकिन आज परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। आज तक जे परिवार पुराने असूलों पर चला, घर की बहू बेटियों को कभी न्याय नहीं मिला। उन्हें मिली तो सिर्फ सजा, वो भी उस अपराध की जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। लेकिन अब न्याय होगा। बरसों से तड़पती आत्मा को न्याय मिलेगा। अब हमसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगा। अब हम करेंगे तो सिर्फ अपने मन की, जिससे हमारी खुशी ना देखी जाए वो आंखें मीच ले। हमें भूख लगी है, बरसों की भूख मिटानी है। जाओ, शुद्ध देसी घी में बनी रोटी और लाल मिर्च का अचार लेकर आओ। भूख के मारे हम तड़प रहे हैं। लाल मिर्च का अचार आप तो तीखा पसंद नहीं करती है ना, और लाल मिर्च का अचार तो आपने कभी हाथ भी नहीं लगाया है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जितना कहा जाए वो करो और जाओ लेकर आओ। क्या हुआ भाई? तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हम भी तो इंसान हैं, और इंसान का दिल कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाने का तो करता ही है ना। और पसंद का क्या है? पसंद तो बदलती रहती है ना? जी जी मम्मी जी। मम्मी जी, रोटी और अचार ले आओ। जे हमारी कामिनी नहीं हो सकती, वो ना हो जे मंदाकिनी ही है। वो बाहर आ गई है, लेकिन जे मंदाकिनी है
तो हमारी कामिनी कहाँ है? कोई है? हमें बाहर निकालो यहाँ से। सुन रहे कोई हमें? अरे हमको निकालो यहाँ से। आज इतने सालों बाद स्वादिष्ट खाना मिला, अब तो रोज खाएंगे। जी एक्टिंग तो ना लग रही, इतनी मिर्च खा रही है मम्मी जी। मम्मी जी मंदाकिनी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कहीं मंदाकिनी ने तो पलटवार नहीं कर दिया मम्मी जी पर? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मम्मी जी से पूछती हूँ कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ये जरूर मंदाकिनी का काम है। ये हमारी कामिनी नहीं हो सकती।